बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज 3 इंतहाई मज़ेदार और शुगर फ्री ड्रिंक्स आपसे शेयर किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे मिंट मार्गरीटा, जिसके लिए हमने यहाँ पर लेमन जूस लिया है तो 2 टेबल स्पूनफुल, और यहाँ पर हमने 1 हैंडफुल मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते धोकर साफ़ सुथरे पत्ते हमने ले लिए हैं और उन तकरीबन 1 हाथ भर के हमने ऐड कर दिए हैं। आप थोड़े कम या ज़्यादा भी अपनी पसंद से कर सकते हैं। स्टीविया पाउडर हमने यहाँ पे यूज़ किया है 1 टीस्पून। स्टीविया बहुत सेफ़ शुगर है और ये पत्तों से तैयार की जाती है, ये केमिकल बेस्ड नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल शुगर पेशेंट के लिए बहुत सेफ़ है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है और साथ ही हम बर्फ़ ऐड कर लेंगे जितनी हमें ठंडा पसंद हो उसके हिसाब से। और इसके बाद हम इसको ब्लेंडर जग में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि पुदीने के पत्ते, बर्फ़, लेमन जूस, स्टीविया पाउडर सब वाटर में अच्छी तरह से ऐड हो जाएं और सब अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ ब्लेंड होकर एक अच्छा हमारे पास सिरप तैयार हो जाए। वैसे तो बेसिक मार्गरीटा में और कुछ ऐड नहीं किया जाता, लेकिन हम इसके अंदर टेस्टी बनाने के लिए कुछ चीज़ों का और भी एडिशन करते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर काला नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। काला नमक और चाट मसाला डालने से इस ड्रिंक का जायका दोबाला हो जाता है। अब इसके बाद हम इनको भी अच्छी तरह से एक मरतबा ब्लेंड कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट भी सिरप में शामिल हो जाए। हमारा सिरप बहुत अच्छा सा तैयार है, हमारी बेस तैयार है। आइए अब हम इसको मज़ीद जायका देने के लिए इसके अंदर ऐड करते हैं डाइट कोक या डाइट 7 अप। ये बिल्कुल शुगर फ्री होती है और इसका इस्तेमाल सेफ़ है, आप मॉडरेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने हाफ़ ग्लास को सिरप से भर लिया है और बाकी हाफ़ ग्लास में हम 7 अप ऐड करेंगे। याद रखिए ये 7 अप शुगर फ्री है और लो कैलोरी है, और एहतियात से हम डालेंगे क्योंकि ये एकदम से बाहर भी आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन जूस और नमक का इस्तेमाल किया है। देखिए हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग यमी ड्रिंक तैयार है। रमज़ानुल मुबारक में गर्मी के रोज़ों में बहुत ही टेस्टी लगता है और दिन भर की प्यास को दूर कर देता है और बहुत ही यमी है और बिल्कुल ज़ीरो कैलोरीज़ है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। लेमन जूस बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, सभी इसको जानते हैं, इसके फ़वाइद से आगाह हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आइए अब अपना दूसरा ड्रिंक तैयार करते हैं। ये भी बेहद मज़ेदार है और बहुत ही कूलिंग है। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं बेसिल सीड्स यानी कि तुख्म मलंगा, जो कि फ़ालूदा में भी यूज़ किए जाते हैं। ओमेगा फैटी एसिड 3 से भरपूर होते हैं, फाइबर की बेहतरीन मिक़दार इसमें पाई जाती है, बहुत कम कैलोरीज़ के साथ होते हैं, प्रोटीन भी इसके अंदर बहुत अच्छी मिक़दार में पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। हमने इसे हाफ़ कप पानी में भिगो के रख दिया था और तकरीबन 1 टीस्पून हमने तुख्म मलंगा लिया था, और ये देखिए फूल कर अपने वज़न से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें से आप अपने अपने हस्ब पसंद ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने तकरीबन 2 टीस्पून ऐड किया है, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क, और मिल्क आप स्किम मिल्क भी ले सकते हैं और फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने फुल फैट मिल्क लिया है और ग्लास को हमने तकरीबन हाफ़ दूध से फिल कर दिया है, और अच्छी तरह इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे अपने भीगे हुए तुख्म मलंगा ताकि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। अब स्वीटनेस ऐड करने के लिए हम इसके अंदर स्टीविया पाउडर ऐड करेंगे। स्टीविया पाउडर भी बहुत सेफ़ है, ये स्टीविया के पत्तों से तैयार की जाती है, ये बिल्कुल केमिकल बेस्ड नहीं होती। ये रेगुलर शुगर से 10 गुना ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए इसका बहुत कम मिक़दार में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बिल्कुल आफ्टर बिटर टेस्ट भी नहीं देता। अच्छी तरह हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम आइस ऐड करेंगे जितना ठंडा हमें पसंद हो उसके मुताबिक, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डाइट 7 अप या फिर ज़ीरो कोक, जो कि शुगर फ्री होती है और बिल्कुल ज़ीरो कैलोरीज़ भी होती है। अब हमने हाफ़ ग्लास को मिल्क से भर लिया था और बाकी जो इसमें हाफ़ जगह रह गई है उसको हम कोक से या फिर 7 अप से फिल कर लेंगे, और फिल करते हुए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि गैस की वजह से कहीं दूध बाहर ना आ जाए। हमारा बहुत ही यमी ड्रिंक तैयार है, बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट देता है रमज़ान की गर्मी के रोज़ों में। बहुत ही आपको इसको पीकर बहुत ही फ्रेशनेस महसूस होती है, और इसमें क्योंकि बेसिल सीड्स जो हमने ऐड किए हैं उसकी वजह से भी कूलिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है और ये आपके लिए बहुत फिलिंग भी होता है।
तुख्मलंगा के अंदर फाइबर भी काफ़ी मकदार में मौजूद होती है, इसलिए कि इसके इस्तेमाल से आपको बहुत फीलिंग महसूस होगी और आपका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का ड्रिंक आपको पसंद आया होगा। आप इसमें बर्फ़ की मकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आइए अब हम अपना लास्ट ड्रिंक तैयार करते हैं, जो कि है लेमनेड। सिंपल लेमनेड है, लेकिन इसको हमने किस तरह से तैयार किया है आइए देखते हैं। ये भी बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होता है और इसका इस्तेमाल भी गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर हमने फ्रेश लेमन जूस लेना है, या आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ हमने तकरीबन 3 टेबलस्पूनफुल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्टीविया शुगर, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये नेचुरल चीज़ है और ये बिल्कुल केमिकल बेस्ड नहीं होती। और हमने यहाँ पर 1 टीस्पून स्टीविया पाउडर ऐड कर दिया है। लेमन जूस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लेमन के अंदर से कोई बीज वगैरह ऐड नहीं होने देंगे। साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं रॉक सॉल्ट यानी कि काला नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ भी रॉक सॉल्ट यानी कि काले नमक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर चिल्ड वाटर ऐड करेंगे हम। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एडिशनल बर्फ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था इसलिए हमने बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया। हमने यहाँ लेमन को पल्प के साथ ही इस्तेमाल किया है। अगर आप स्ट्रेन करना चाहें तो स्ट्रेन भी कर सकते हैं। लीजिए, हमारा सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। गर्मी के मौसम में पसीना और लू की वजह से जिस वक्त आपका बीपी कम होने लगे तो उस वक्त ये जूस पीने से आपको बहुत एनर्जी फ़ील होगी। मुझे उम्मीद है कि आज के तीनों ही जूसेस आपको पसंद आए होंगे। तीनों ड्रिंक्स ही अपने जायके और अपनी फ्रेशनेस और अपनी ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। रमज़ानुल मुबारक और गर्मी के मौसम में जब आप इनको बनाएंगे तो मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।